नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में एक नए कंपनी का ब्रेक पैनल लगाए जा रहे हैं जो कि स्कॉट कंपनी के हैं। उसके टॉपिक को लिया गया है। अभी तक हम लोगों को यही जानते थे कि G9 लोको P7 अर्थात थ्री फेज लोको में FTIL कंपनी यानी फेवले ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड का जो एक ब्रेक पैनल बनाया था जिसे हम लोग थ्री फेज लोको में E70 ब्रेक पैनल के नाम से जानते थे, तथा नॉर्स ब्रेम कंपनी ने एक न्यूमेटिक पैनल बनाया था जिसे हम लोग CCB 2.0 के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आजकल थ्री फेज लोको में एक और कंपनी का ब्रेक पैनल मिल रहा है, स्कॉट कंपनी का ब्रेक पैनल मिल रहा है जिसे हम लोग EMCBS के नाम से जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड ब्रेक सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। फॉर थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए लगाया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से तथा बनाए गए नोट के माध्यम से तथा एक्चुअल फिगर तथा वीडियो के माध्यम से हम लोग स्कॉट कंपनी के जो न्यूमेटिक पैनल है उस टॉपिक को हम लोग प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ EMCBS, सभी काक के नाम, सभी काक के नॉर्मल पोजीशन तथा सभी प्रेशर स्विच के नाम के टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ EMCBS इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम जो है उसके क्या क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला न्यूमेटिक पैनल है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ड्राइवर ब्रेक कंट्रोलर, ड्राइवर ब्रेकअप बॉल्व, वेरियस कम्युनिकेशन चैनल, डाटा फॉल्ट डायग्नोसिस एंड डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। अब देखते हैं कि पार्ट ऑफ न्यूमेटिक पैनल, जो हमारा न्यूमेटिक पैनल लगा होता है जो मशीन रूम 1 में लगा होता है, उस पर क्या क्या पार्ट लगे होते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सबसे ऊपर लगा होता है। दूसरे में देखेंगे कि ये जो बीच का भाग है हमारा, जो ये ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके नीचे देखेंगे कि ये जो बीच का भाग है जिसे हम लोग ब्रेक कंट्रोल यूनिट के नाम से जाने हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग हेडर एस से बोलते हैं। तो प्रत्येक पार्ट को हम एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या लगा है, किसकी क्या काम है। ये देखेंगे कि ये लोको में लगा ब्रेक पैनल जो लगा है स्कॉट कंपनी का, उसका एक एक्चुअल फिगर है। इसमें देखेंगे कि ऊपर वाला हमारा ये ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट है, नीचे वाला भाग हमारा जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है उसके सबसे नीचे हमारा हेडर एस से लगा है। तो हम प्रत्येक करके देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट ACU लगा है उसमें क्या क्या मिलेंगे आपको। उसमें पैंटोग्राफ मॉड्यूल मिलेगा, सेंडिंग मॉड्यूल मिलेगा, पार्किंग ब्रेक मॉड्यूल लगेगा, अनलोडर बाल्व मॉड्यूल मिलेंगे, इमरजेंसी मॉड्यूल, प्रेशर स्विच तथा TCFC मॉड्यूल मिलेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेशर स्विच जो लगे हैं वो कौन कौन से हैं जो कि स्कॉट कंपनी में लगाए गए हैं। तो हम राइट साइड न्यूमेटिक पैनल पर देखेंगे तो पैन 1 प्रेशर स्विच होता है, पैन 2 प्रेशर स्विच होता है, और MCPA का प्रेशर स्विच है, FP का प्रेशर स्विच है, BC का प्रेशर स्विच है, BP का प्रेशर स्विच है, और PB का प्रेशर स्विच है। तो हम इस न्यूमेटिक पैनल में देखेंगे कि सबसे राइट साइड में हमारा पैन 1, पैन 2, ऑक्सिलरी, FP, BC, BP, और यहाँ जो हमारा एक दिखाया गया है ये हमारा है FP का प्रेशर स्विच। हम काक के बारे में अब देख लेते हैं। तो राइट साइड में जिस तरह से हम लोग आपके CCB में काक लगे होती हैं, तो ये सबसे ऊपर वाला काक जो दिखाया गया है ये हमारा है पैन 1 काक है, जो कि पेंटो में जाने वाले प्रेशर की कंट्रोलिंग करता है। ये पैन 2 के लिए लगाया गया है। ये VCB जिसे हम लोग DJ का VCB का क्लोज काक है, और उसके नीचे सबसे देखेंगे कि हमारा यूएल काक लगाया गया है। ये हमारा यूएल काक है जिसे हम लोग अनलोडर वाल्व काक बोलते हैं। यहाँ देखेंगे कि RS गेज का प्रेशर गेज है, यहाँ IG38 चाबी है, और यहाँ देखेंगे कि बीच में हमारा FP का काक है। और इधर आ जाएंगे कि लेफ्ट साइड में तो हमारा FC का काक है, और उसके नीचे देखेंगे कि हमारा एक सीफा काक लगाया गया जिसे हम लोग 77 या सीफा 21 के नाम से जानते हैं। ये हमारा सैंड 1 सैंड 2 का काक लगा है। एक काक मेरा और नीचे है भी वो दिख नहीं रहा है जिसे हम लोग BKBPC काक बोलते हैं। और एक काक ये जो हमारा देख रहे हैं ये तो चेंजिंग काक है जिसे हम लोग PB पार्किंग ब्रेक का काक बोलते हैं। देखेंगे कि अभी हम लोग E70 और नॉर ब्रेक में जो हम लोग न्यूमेटिक पैनल से पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना पड़ता था, तो हम लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड का जो पुश बटन होता है उसको दबा कर रिलीज करते थे। लेकिन इस स्कॉट कंपनी में पार्किंग ब्रेक को
रिलीज या अप्लाई करने के लिए सिर्फ काक की पोजीशन चेंज करना है। यदि काक ये वर्टिकल में है तो नॉर्मल ओपन कंडीशन में है, अर्थात पार्किंग ब्रेक रिलीज कंडीशन में है। अर्थात न्यूमेटिक पैनल से पार्किंग ब्रेक अप्लाई करना है तो इस काक की पोजीशन को हम क्लोज कर देंगे। इसमें आपको ऑन ऑफ करके यहाँ लिखा गया है, जो दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस ये थोड़ा क्लियर फिगर दिखाया गया है इसमें, जो यहाँ देखेंगे ये हमारा सैंड 1 है, ये पार्किंग ब्रेक का है, ये एफपी का है और ये हमारा एफसी का है, ये आपका सीफा है। नेक्स्ट अब देखते हैं काक की पोजीशन क्या होती है। मैंने एक नोट इस पे लिखे हैं ताकि आसानी रहे। जैसे पैन 1 का नॉर्मल पोजीशन, काक का नॉर्मल पोजीशन ओपन होता है और ये वर्टिकल में रहेगा। पैन 2 का नॉर्मल पोजीशन ओपन और वर्टिकल पोजीशन में, VCB भी वर्टिकल पोजीशन में ओपन, यूएल भी वर्टिकल पोजीशन में ओपन। एफपी देखेंगे तो एफपी का ओपन पोजीशन वर्टिकल रहेगा, पार्किंग ब्रेक का ओपन पोजीशन वर्टिकल मिलेगा, एफसी का नॉर्मल पोजीशन ओपन कंडीशन में हॉरिजॉन्टल ही रहता है, सीफा का नॉर्मल पोजीशन ओपन हॉरिजॉन्टल मिलेगा, सैंड 1 सैंड 2 का नॉर्मल पोजीशन ओपन हॉरिजॉन्टल रहेगा, बीके बीपीसी जिसे हम लोग पर काक बोलते हैं, बीकेपी बैकअप ब्रेक पाइप कंट्रोल जिसे परकाक जब हम लोग पीटीडीसी का प्रयोग करते हैं तो इस काक का यूज करते हैं। ये नॉर्मल में क्लोज रहता है, हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल में क्लोज है, वर्टिकल पे ओपन रहेगा। डेज इंजन काक जो नॉर्मल में क्लोज है और वर्टिकल रहेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट है हमारा ब्रेक कंट्रोल यूनिट BCU, जो अभी हमने 2 दिखाया। इसके बाद हमने ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट पढ़ा। ये देखेंगे कि हमारा ये ब्रेक कंट्रोल यूनिट, इसमें 4 मॉड्यूल लगे होते हैं। ये जो सबसे पहले मॉड्यूल है BP मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल एक, ये इस मॉड्यूल हमारा IND मॉड्यूल बोलते हैं, इसको हम LNT मॉड्यूल बोलते हैं। और AE मॉड्यूल है ये, जो कि ऑक्सिलरी इमरजेंसी ऑटोमेटिक इमरजेंसी मॉड्यूल है, ये लगाया गया है। इसके बाद देखेंगे कि हमारे DB है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगाया गया है। ये जो काक अभी हमने उधर बताया था, ये हमारा वही है, BKP BPC काक है। ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो इन प्रत्येक काक को हमने लिख दिया है। BP मॉड्यूल इंडिपेंडेंट, IND मॉड्यूल ऑटोमेटिक इमरजेंसी, AE मॉड्यूल लीड एंड ट्रेन मॉड्यूल, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, BKPC हाइड्रोलिक काक तथा हेडर। सबसे नीचे है जो यहाँ पर जो पाइप के थ्रू इसमें प्रेशर को दिया गया है उसको दिखाया गया है। हम लोग फिगर के माध्यम से दें। ये हमारा जो मॉड्यूल दिखाए गए हैं, BP मॉड्यूल, BC मॉड्यूल, LNT मॉड्यूल नीचे मिलेगा और AE मॉड्यूल है। हमको और क्लियर पिक में देखते हैं, जैसे BP मॉड्यूल है, ये IND मॉड्यूल है, LNT मॉड्यूल है, AE मॉड्यूल है। ये BP चार्जिंग के लिए हैं, ये SN9 के लिए हैं, ये BP चार्जिंग आइसोलेटिंग के लिए हैं, ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी मॉड्यूल है। और यहाँ देखेंगे कि हमारा ये टेस्ट पॉइंट भी लगे हैं IND मॉड्यूल पर, जिसकी सहायता से हम लोग यदि डेट बनाते हैं या कभी लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो इस टेस्ट पॉइंट को हम पिन के माध्यम से दबाकर प्रेशर को रिलीज करके हम लोग लोको ब्रेक को रिलीज करते हैं। अब हम लाइव वीडियो से भी पैनल को देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं लाइव वीडियो। स्कॉट कंपनी का न्यूमेटिक ब्रेक पैनल है, जो कि आजकल 3 फेजों में लगे हुए मिल रहे हैं। ये देखेंगे कि न्यूमेटिक पैनल के सबसे बाएं साइड में आपको एफसी काक है, जिसे हम लोग हार्मोनिक फिल्टर का आइसोलेटिंग काक बोलते हैं, क्योंकि उसके कंडक्टर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक है, इसलिए उसको कंट्रोलने के लिए इस काक के थ्रू प्रेशर जाता है। यदि किसी कारण से यदि प्रेशर का लीकेज होता है तो उस काक को बंद करते हैं। जस्ट उसके नीचे हमारा सीफा काक, जिसे हम 74 काक बोलते हैं, जस्ट लाइक IP काक होता है। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे कि हमारा सैंड 1 सैंड 2 के 2 काक लगे हुए हैं। और उसी के जस्ट बगल में नीचे हमारा एक BK BPC काक है, जिसे हम लोग बैकअप ब्रेक पाइप कंट्रोल काक बोलते हैं। ये परकॉक ही काक है, जस्ट लाइक परकॉक COC बोलते हैं। जब हम PTDC का प्रयोग करते हैं तो इस काक को हम लोग ओपन करते हैं जब हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल हो जाता है। यदि PTDC मोड में हमें ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है तो इस पर काक को हम ओपन करते हैं। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में क्लोज रहता है। जब हम इस काक को हम घुमाएंगे तो ये वर्टिकल कंडीशन में ओपन हो जाता है। देखेंगे जिसको काक को घुमाने से वर्टिकल, ये काक अब ओपन हो गया है। यदि जब हम PTDC का प्रयोग करेंगे तब इसको ओपन करते हैं। इसके बाद जस्ट देखेंगे कि न्यूमेटिक पैनल के नीचे 4 मॉड्यूल लगे होते हैं। ये BP मॉड्यूल है एक, और आपका IND मॉड्यूल जिसे SN9 मॉड्यूल बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और एक LNT मॉड्यूल है, और एक AE ऑटोमेटिक इमरजेंसी मॉड्यूल है। IND मॉड्यूल के नीचे हमारे जो
टेस्ट पॉइंट लगे होते हैं। जब हमारा लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो इस टेस्ट पॉइंट से हम लोग लोको ब्रेक रिलीज करते हैं। ये अपना CCB 2.0 से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें टेस्ट पुश बटन लगा होता है। तो देखेंगे कि ये जो बगल में लिखा हुआ है BP ECB और BP BCC, जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा एक पिन निकलता है, तभी पिन रिलीज होता है। एक कैप लगा हुआ है इसके ऊपर। जब हम पुश बटन को दबा रहे हैं तो देखिए हमारा पिन निकल गया। अब और इस पिन की सहायता से उस टेस्ट पॉइंट को जब हम प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो हमारा ऑपरेशन रिलीज होता है, जिससे यदि लोको ब्रेक लगा हुआ है तो लोको ब्रेक रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं TP20 और TP16 की तरह। और इसके जस्ट नीचे देखेंगे कि हमारा डेड इंजन काक लगा हुआ है। यदि जब हम कभी जस्ट लाइक 47 नंबर काक जैसे होता है, और ऊपर देखेंगे कि हमारा बीच में FP काक लगा हुआ है ये, और उसके जस्ट बगल में हम देखेंगे कि पैन 1 पैन 2 और एक VCB, और उसके नीचे सबसे नीचे जो काक दिख रहा है हमारा UL काक होता है, जिसे हम लोग अनलोडर काक बोलते हैं। और ये हमारा ये IG38 चाबी दिख रहा है। ये IG38 चाबी जस्ट लाइक ये सेंटी लोको की तरह है। नॉर्मल पोजीशन इसका हॉरिजॉन्टल होता है, बट CCB में इसका पोजीशन वर्टिकल होता है। ये बीच में आपको दिख रहा है कि RS प्रेशर का गेज दिख रहा है, और सबसे ऊपर हमारे प्रेशर गेज लगे हुए हैं। इस तरह से ये स्कॉट कंपनी भी हमारे 3 फेज लोको में